सभी को जय मसीह की। जय मसीह के। आवाज आ रही है अंकल सही? आ रही है, अच्छे से आ रही है। इस फोटो सही नहीं आ रहा, वो थोड़ा तिरछा आ रहा फोटो। अच्छा अच्छा, एक मिनट मैं सही कर रहा हूँ। मसीह की खुदा करता प्रभु यीशु मसीह नाम में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी मातृ कलीसिया द्वितीय ब्रदर असेंबली का धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक फिर से अवसर दिया कि मैं आप सबके साथ इस जूम मीटिंग में सम्मिलित हो सकूं और आज के वचन को आप सबके साथ स्टडी कर सकूं और साझा कर सकूं। हम जानते हैं कि आज हम एक नए पुस्तक और एक नई पत्री से अ, सीखने जा रहे हैं। जो पेट पौलुस के द्वारा लिखी गई एक अच्छी पत्री है। हम जानते हैं जिस प्रकार से राहुल भाई ने कहा, गलातियों की पत्री हम सीखने जा रहे हैं। इसमें करीबन 6 अध्याय हैं। किसी को मालूम है कितने वचन है टोटल इस पत्री में? इसमें 6 अध्याय हैं और किसी को ही मालूम है अराउंड कितने वचन हो सकते हैं इसमें। इसमें 6 अध्याय हैं और करीबन 149 पद हैं पूरी इस पत्री में। और यह है प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई एक बहुत ही अच्छी पत्री है, जिसमें बहुत सी मुख्य बातों का और मेजर थियोलॉजी का जो स्टडी है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज हम इसी पत्रिके से सीखने जा रहे हैं। और जिस प्रकार मैंने बताया कि एक आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आज हम ज्यादा गहराई रीति से हर एक अध्याय से अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन जो मुख्य बातें हैं और जो इंट्रोडक्शन है उन बातों को हम देखेंगे ताकि हम आने वाले समय में हर एक अध्याय का एक अच्छी रीति से अ, अध्ययन कर सकें। उसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि हम उसके उससे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लें और हर एक बात को जो मुख्य बातें हैं, उनको हम देख समझ लें। हम जानते हैं कि ये वेद अ, पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री है। और जब हम अ, पद 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ते हैं तो हम एटलीस्ट 2-3 चीजों को हम देख लेते हैं कि ये किसने लिखा है और किसको लिखा है। कोई भाई बहन पढ़े गाते की पत्री अध्याय 1 1 से लेकर 5 तक। राहुल भाई। जी भैया जी। आज का एक। अगर इनोस। पाँच। हाँ। हाँ, पाँच। गलाती पाँच की का एक। पत्री 1 से लेकर 5 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, सो इसी में स्थिर रहो और दास तत्व के जुए में फिर से ना जुटो। मैं चक अंकल जी, अध्याय 1 का 1 से लेकर 5 तक। अच्छा, एक का ठीक। पौलुस की जो ना मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा वरन यीशु और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मेरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ कलितियों की कलिसियों के नाम परमेश्वर के पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती है। उसी ने अपने पाप हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाएं। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुग होती रहे। आमीन। धन्यवाद भाई। हम यहाँ क्लियरली अच्छी प्रकार से देख सकते हैं किसने ये पत्री लिखी है। यहाँ साफ रूप से लिखा है कि पौलुस की, जो ना मनुष्य की ओर से मनुष्य की ओर से और ना मनुष्य के द्वारा, पर यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया, प्रेरित है। और दूसरी बात हम यहाँ ये भी देख लेते हैं कि यह पत्री किसको लिखी गई है।
कोई बताएगा, किसी ने ये वचन सुने हो अगर तो, कि किसको ये पत्री लिखी गई है? कोई भाई बहन बता दे। अभी अभी हमने ये वचन पढ़े हैं। यहाँ साफ रूप से लिखा है कि किसने ये पत्री लिखी है और किसको ये पत्री लिखी गई है। पद एक में हम देख लेते हैं कि किसने ये पत्री लिखी है। यहाँ साफ रूप से लिखा है प्रेरित पौलुस। जब हम पद दो पढ़ते हैं तब यहाँ साफ रूप से लिखा है, और सारे भाइयों की ओर से जो मेरे साथ हैं, गलातियां की कलीसियाओं के नाम। यह पत्री गलातिया की कलीसियाओं के नाम लिखी गई है। और यहाँ हम ये भी देख लेते हैं कि मैटर क्या था, उसका क्या कारण है, और क्या बातें यहाँ लिखी है। ये जब हम आगे पढ़ते हैं हम देखते हैं 32 3 में लिखा है, परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगनायुग होती रहे। हम पहली बात इन 5 पदों में से आ, ये सीखते हैं कि यह पत्री किसने लिखी है। दूसरी बात, जब हम पद 2 पढ़ते हैं हम ना देखते हैं कि पत्री किसको लिखी गई है। तीसरी बात है, हम ये देख लेते हैं मैटर क्या, मैटर देखते हैं इसमें क्या मैटर है। और हम देखते हैं कि पद 4 में फिर पौलुस कहते हैं उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हम इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए जाए। हमारे छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। इसी प्रकार से आगे भी फिर पौलुस हैं जो मसीह की चर्चा कर रहे हैं। और जब हम मुख्य थीम के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि सॉरी अंकल जी, लाइट चली गई इसलिए। देख रहा है ना अंकल जी? दिख हाँ रहा है, देख दिख रहा आप तो लाइट कंटिन्यूस चली करते गई। रहिए। आप तो बोलते जी रहिए। जी। अच्छा अच्छा। ठीक है, ठीक है। जब हम गलाती पत्र को हम जब विशेष रूप से नए नियम में देखते हैं, हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही प्रभावशाली धार्मिक पत्री है। और जो प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई है। और इस पत्र में हम मुख्य रूप से अ, सुसमाचार की प्रकृति को हम देखते हैं, द नेचर ऑफ गोस्पल। और साथ ही साथ हम उद्धार के आधार को भी देखते हैं, द बेसिस ऑफ साल्वेशन। और साथ ही साथ हम इस पत्री में ये देखते हैं किस प्रकार से जो मूसाई व्यवस्था की जो भूमिका को उसको हम देखते हैं। और देखते हैं किस प्रकार से इस पत्री में मसीह पहचान के बारे में सिखाया जा रहा है, और परमेश्वर के वाचा समुदाय के भीतर यहूदियों और गैर यहूदियों के बीच के संबंध को संबोधित तो जो प्रेरित पौलुस हैं वो कर रहे हैं। हम देखते हैं गलातियों को अक्सर माना जाता है कि जो जो गलातियों की पत्री है, जो जो प्रेरित पौलुस का सबसे भावुक पत्र है। धार्मिक हम देखते हैं क्यों है, धार्मिक रूप से क्रांतिकारी है। और हम देखते हैं इसमें कुछ विवाद ही हम देखते हैं, इस पत्र में पढ़ते हैं जब हम देखते हैं विवाद के बीच में जो यहूदी हैं, जो गैर यहूदी हैं, जो मसीह यहूदी हैं, किस प्रकार से उनके बीच में कुछ किसी कारण विवाद है, क्योंकि वो कुछ गलत शिक्षा है उनके बीच में सिखा रहे हैं। साथ ही साथ हम उस पत्र में ये देखते हैं कि और विश्वास द्वारा धार्मिकता और मसीह स्वतंत्रता के मसीह सिद्धांतों के लिए मूलभूत, इन सभी बातों के हम आगे चर्चा करेंगे। कई विद्वान हैं, जो कई विद्वान या शास्त्री जो थियोलॉजियन होते हैं, और वो गलातियों को मसीही स्वतंत्रता का घोषणा पत्र कहते हैं। कि हम सीखते हैं कि जो हम जिस प्रकार मैंने बताया, हमारी जो थीम है वो इस प्रकार से है कि मसीह में हमारी स्वतंत्रता। यह पत्र विशेष रूप से
महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अ, यह मसीह धर्म के भीतर एक प्रारंभिक धार्मिक विवाद को सुरक्षित रखता है। यह यहूदी और गैर गैर यहूदियों और यहूदी विश्वासियों के बीच में तनाव को प्रकट करता है। हम देखते हैं इस पत्र में जब सीखते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो यहूदी हैं और जो गैर यहूदी हैं उनके बीच में कुछ गड़बड़ी यहाँ हो रही है, क्योंकि जो यहूदी है वो जो मसीह यहूदी हैं वो उनको कुछ गलत शिक्षाएं सिखा रहे हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें उनको सिखा रहे हैं। उनको उस चीज को मैं भी हम आगे बात करेंगे। साथ ही साथ हमें यहाँ देवी देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पौलुस के धार्मिकता के सिद्धांतों को विकसित करता है। जो प्रेरित पौलुस हैं इस पत्री में अपने धार्मिक सिद्धांत को विकसित करते हैं। हम जानते हैं जस्टिफिकेशन बाय फेथ एक जो महत्वपूर्ण जो सिद्धांत डॉक्ट्रिन है उस स्टडी को भी हम इस पत्री में भी देखते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसके बाद जो मसीह धर्मशास्त्र की गहराई से जो है जो प्रेरित पौलुस है उसको आकार देते हैं। विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो हमने इस प्रकार से कहा आज की अ, जो प्रोटेस्टेंट के द्वारा जो रिफॉर्मेशन स्टडी जब हुआ था, जो मार्टिन लूथर ने जो कि जो एक रिफॉर्म किया था, तब उस समय किस प्रकार से जो केवल जो हम देखते हैं कि विश्वास के द्वारा मसीह का न्याय और धर्मी ठहरते हैं, उस प्रकार से उस शिक्षा को भी हम इस बीच में हम इस स्टडी में सीख लेते हैं। अभी जिस प्रकार से हमने ऑथर एक लेखक की बात की है, हमने पद एक में ही साफ रूप से देख लिया था किस प्रकार से जो लेखक हैं साफ रूप से मेंशन किए हैं, बताए गए हैं कि जो इस पत्र के लेखक हैं वे प्रेरित पौलुस हैं। लगभग सभी विद्वान जो शास्त्री हैं जो थियोलॉजियन हैं वो स्वीकार करते हैं कि इस पत्री के जो लेखक हैं वो प्रेरित पौलुस हैं। इसमें कोई ज्यादा वाद विवाद नहीं है। और साथ ही साथ जब हम इसमें जो आत्मकथात्मक जो सामग्री है उसके जरिए और धार्मिक स्थिरता और भाषा शैली के जो प्रेरित पौलुस हैं उस चीज का उपयोग कर रहे हैं इस पत्री में। और साथ ही साथ एक ऐतिहासिक अ, अ, सुसंगीत और ऐतिहासिक बैकग्राउंड हम देखते हैं तो हम देखते हैं किस प्रकार से जो उपयोग किया गया है वो प्रेरित पौलुस के द्वारा किया गया है। इस रूप से हम समझ लेते हैं कि जो इसके निश्चयी जो लेखक हैं वे प्रेरित पौलुस हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि तिथि संबंधित जो जो इसकी डेट है कब यह पत्र लिखा गया है इसमें थोड़ा वाद विवाद है। इसमें हम दो मुख्य दृष्टिकोण देखते हैं। एक है प्रारंभिक प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत जिसे हम इंग्लिश में अर्ली डेट थ्योरी कहते हैं। और दूसरा एक लेटर डेट थ्योरी भी है जिसे हम बाद की तिथि का सिद्धांत कहते हैं। इस चीज को हम दो सिद्धांतिक दो प्रमुख दृष्टिकोण है तिथि की संबंधित। इसमें दो दृष्टिकोण है जिस प्रकार से मैंने कहा, एक जो प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत है, उसके बाद एक अ, बाद की तिथि का सिद्धांत है। इन दोनों में से एक थ्योरी सही है, उसको हम अच्छी रीति समझेंगे। उसके बाद मैं कुछ पूछूंगा तो आपको बताना पड़ेगा। जब हम प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत या अर्ली डेट थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि यह फिर तो काम अध्याय 15 की यरूशलेम परिषद या जेरूशलेम काउंसिलिंग से पहले लगभग 48 से 49 ईस्वी में के हिसाब से लिखा गया था। और इस सिद्धांत को दक्षिण गलाती सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और मैं बता दूं कि यही दृष्टिकोण सही है, क्योंकि यही एक करेक्ट तिथि हमें प्रूव करके बताती है कि यही तिथि और इसी समय लगभग जो फिर पौलुस हैं उन्होंने संत पौलुस हैं, उन्होंने ये पत्री लिखी होगी। और जो दक्षिण गलाती सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि जो प्रेरित पौलुस हैं उन्होंने अपना गलातियों को
पत्र उन मसीह कलीसियाओं को लिखा जिन्होंने जिन्हें उसने रोमन प्रांत गलातिया के दक्षिण भाग में अपनी पहली मिशनरी यात्रा के दौरान स्थापित किया था। अर्थात हम देखते हैं कुछ स्थान के नाम अंताकिया, इकुनियम, लुस्त्रा और दिरबे जैसे अन्य शहरों में और उन्होंने भ्रमण करके किया था। और इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले सभी प्राथमिक साक्ष्यों में भौगोलिक और ऐतिहासिक अ, संरेखण शामिल भी है। और क्योंकि पौलुस ने अपनी पुरानी जाति सीमाओं के बजाय क्षेत्रों के लिए आधिकारिक रोमन प्रांतीय नामों का नियमित रूप से उपयोग किया है। जब हम देखते हैं कि अ, समर्थकों का कहना है कि कई लोगों का कहना है कि जो पत्र में जो ब्रिटिश कानूनी और जो सामाजिक रीति रिवाज जो पहली शताब्दी के मध्य में के दौरान जो दक्षिण रोमनी जो रोमन साम्राज्य और जो के समय जो हुआ था वो पर्यावरण को दर्शाता है, उस समय के जो जो दर्शाता है। इसके अलावा ये हम देखते हैं कि जो ये सिद्धांत है जो नए नियम की कालक्रम में पूरी तरह से फिट बैठता है। जो सारे रीति रिवाज हैं और जो सारी जो धर्म के जो पैटर्न उन सभी के और जो उनके रीति रिवाज उन सभी के हिसाब से उन सभी को हम देखते हैं, तब जो न्यू न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से सारा जो फिट बैठता है। क्योंकि यह गलतियों को जल्दी लगभग 4849 ईस्वी में हम देखते हैं कि जब हम प्रवृत्तों के काम उसका अध्याय 15 में पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ वर्णित है कि जो यरूशलेम परिषद या जेरूसलम काउंसिलिंग से पहले लिखे जाने को अनुमति देता है। जब हम पढ़ते हैं इस बात को हम समझ जाते हैं कि शायद ये जो पत्री है जेरूसलम काउंसिलिंग या यरूशलेम परिषद से पहले लिखी गई थी। इसलिए हम मुख्य रूप से इस बात को हम निश्चय समझ लेते हैं कि यह पत्री जो है जेरूसलम काउंसिलिंग के दौरान या उससे पहले लिखी गई थी। जब हम बाद की तिथि का सिद्धांत पढ़ते हैं लेटर डेट थ्योरी, उसमें इस प्रकार से तिथि नहीं दी गई है, उसका कोई हमारे पास प्रूफ भी नहीं है। लेकिन जब हम विशेष रूप से जब हम प्रवृत्ति काम अध्याय 15 जिसमें जेरूसलम काउंसिलिंग और यरूशलेम परिषद है उसमें, तब उससे हम उससे समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये पत्री है उस समय लिखी गई थी। क्योंकि हम देखते हैं कि जो इस पत्री में जो मैटर है जो समस्या है वो जेरूसलम परिषद में और जेरूसलम काउंसिलिंग के दौरान उसमें समाधान किया गया था। उस चीज को हम अभी आगे समझेंगे और विशेष रूप से उस पर ध्यान करेंगे क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम देखेंगे कि गलातियों की पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड ऑफ गलातियंस। और इस पत्री का हम जब बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे रोमन प्रांत था। गलातियों के दक्षिण भाग को दक्षिणी भाग में था। और अर्थात हम देखते हैं कि जो कुछ प्लेस के नेम है, जो जगह के नाम है अंताकिया और इकुनियम, लुस्त्रा और दिरबे जैसे शहरों में अधिकांश समकालीन विद्वान दक्षिण गलाती सिद्धांत का पक्ष लेते हैं। क्योंकि ये कलीसियाएं हम देखते हैं सारी कलीसियाएं जो हैं क्योंकि हम देखते हैं कि सारी जो कलीसियां हैं वो प्रेरितों के काम में बताई गई हैं सारी। हम देखते हैं अंताकिया को हम पढ़ते हैं, इकोनियम को हम पढ़ते हैं, लुस्त्रा को हम पढ़ते हैं, दिरबे जैसे शहरों को हम सारी शहरों को इन सभी सिटियों को हम देखते हैं। इसलिए जो अधिकतर जो जो थियोलॉजियन है, विद्वान है, वो इसके पक्ष में रहते हैं और इसको साबित करते हैं कि साबित करते हैं, अनुभव देते हैं कि ये पत्री इस दौरान लिखी गई थी और इसलिए ये बैकग्राउंड उसके हिसाब से भी फिट बैठता है। हम देखते हैं कि ये सारी कलीसियाएं जो एक्स प्रेरितों के काम में प्रेरित पौलुस की मिशनरी यात्रा के से स्पष्ट रूप से जुड़ी हुई है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो प्रेरित पौलुस हैं जिनकी जो मिशनरी यात्रा थी उन किस प्रकार से सारी सिटी जुड़ी हुई है, किस प्रकार से संबंधित रखती हैं। और उसी कालक्रम में पौलुस के मंत्रालय के साथ अधिक स्वाभाविक रूप से संरेखित होता है।
और इस रूप से सारे जो सिटी है उसके मिशनरी जर्नी के साथ जुड़ी हुई है। और इस रूप से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से जो बैकग्राउंड है हमारे लिए इजी है समझने के लिए, क्योंकि हम जब प्रयोजक काम पढ़ते हैं उसमें क्लियर रूप से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से जब पेज पौलुस मिशनरी यात्रा कर रहे थे तब किस प्रकार से हम उन मिशनरी यात्रा के दौरान किस प्रकार से इन सिटियों का नाम उन प्लेस का नाम मेंशन है। जब हम देखते हैं विशेष रूप से अ, धार्मिक पृष्ठभूमि या रिलीजियस बैकग्राउंड देखते हैं किस प्रकार से वहां पर जो थे अ, यहूदी लोग थे। यहूदी लोग जो विशेष रूप से ध्यान करते थे कि वो कहते थे कि तोरा का उन्हें पालन करते, वो तोरा का पालन करते। तोरा का मतलब जो नो लॉ है, मूसा का नियम है दिया गया, उसका जो पालन करते थे, वे खतना करते थे और आहार संबंधित नियमों का बहुत अच्छी रीति से उसका पालन करते थे और शब्द के पालन पर जोर देते थे। इन सभी चीजों पर जो यहूदी लोग थे वो इन सभी को बड़ा ध्यान देते थे। और हम देखते हैं कि इसलिए जब हम इस पत्री में पढ़ते हैं, यही लोग जो यहूदी लोग हैं उसके बाद यही यहूदी लोग शिक्षक अ, थे। वो लोग किस प्रकार जो मसीह यहूदी जिन जिन यहूदियों ने यीशु मसीह विश्वास किया, वो मसीह यहूदी मसीह थे, उनको वह इस प्रकार से कुछ गलत शिक्षाएं सिखा रहे थे। इसलिए हम ये देखते हैं कि यह भी अ, जो रिलीजियस बैकग्राउंड था, यहूदी लोग थे, इस प्रकार से वो अपने नियमों का पालन करते थे। और जब हम अ, इस पत्री में विशेष रूप से तीन मुख्य बातों देखते हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था और अनुग्रह के बारे में बताया गया है। और हम देखते हैं कि यहूदी पहचान और गैर यहूदी समावेश के बारे में। साथ ही साथ हम किस प्रकार से वेद पौलुस है यहाँ पे थोड़ा सा एस्कोटोलॉजिकल व्यू हमें देते हैं, यानी एक अंत के समय वाली एक दृश्य को हम दर्शाते हैं। उस बात को भी हम चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं जो अफसर था, अफसर वोकेशनल ऑफ गलीसियंस अफसर, हम देखते हैं कि गलातियों का पत्र का अफसर यहूदी ईसाई शिक्षकों के आगमन से शुरू हुआ। हम देखते हैं कि जब इन शिक्षकों के आगमन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन जो ओकेशन है गलातियों की पत्री का यहूदी ईसाई शिक्षकों से आगमन से शुरू हुआ। एक जरूरी धार्मिक संकट वहां पर प्रकट हो गया था, जिन्होंने पौलुस के जाने के तुरंत बाद गलाती अ, गलाती की कलीसियाओं में घुसपैठ की थी और किस प्रकार से उन्होंने गलत शिक्षाएं उन्होंने दी। मैं एक स्टोरी आपके आपको बताना चाहता हूँ किस प्रकार से। मान लीजिए कि एक अगर हम इस पत्री को समझना चाहते हैं तो हम एक स्टोरी के माध्यम से बड़ी सीधी तरीके से इस पत्री को समझ सकते हैं। जो जो विशेष रूप से मैं ओकेशन अवसर के विषय में बता रहा हूँ, किस प्रकार से जब फिर पौलुस सही शिक्षाओं के बाद जब सिखा चुके थे तब वे वहां से बातें चले गए थे। किस प्रकार से जो यहूदी शिक्षक थे वो किस प्रकार से जब वहां पर आए, कलीसिया में घुसपैठ की और वहां पर आकर इस प्रकार से उन्होंने गलत शिक्षा उनके बीच में प्रकट की। उस बात के विषय में हमने एक छोटी सी स्टोरी, एक कहानी से समझे किस प्रकार से हम इस पत्री को, इस समस्या को समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक गांव में एक डॉक्टर ने बहुत मेहनत से कई बीमार लोगों को मुफ्त में ठीक किया, उन्हें मुफ्त में उपचार दिया, उन्हें सारी दवाइयाँ उपलब्ध कराई और साथ में उन्हें सारी हर चीज की मुफ्त सेवा दी और उन्हें सही इलाज उपलब्ध कराया। दवा मुफ्त थी, बस वो कहता है कि मेरी बात पर विश्वास करो डॉक्टर, क्योंकि वह जानता था कि जो भी उन्हें दवा दे रहा है वह सही है। और लोग विश्वास करने से वह लोग ठीक भी हो रहे थे और बहुत खुश थे। इसी दौरान जब ये डॉक्टर सबको
इलाज कर चुका, दवाई दे चुका, जो सब लोग ठीक हो गए, तब वह डॉक्टर दूसरे गांव में चला जाता है। उसके जाते ही उस गांव में कुछ दूसरे लोग आए। उन्होंने कहा, डॉक्टर की दवा तो ठीक है, पर साथ में तुम्हें ये जड़ी बूटी भी खानी पड़ेगी और कुछ परहेज भी करना पड़ेगा, तभी तुम पूर्ण रूप से या पूरी तरह से ठीक हो पाओगे। हालांकि जब जब डॉक्टर ने आया, उसने फ्री इलाज किया, सारी जरूरत चीजों को उपलब्ध कराया, सब मुफ्त में दिया, सही इलाज किया, और लोग उस पर विश्वास करने लगे और उन्होंने विश्वास किया और वे ठीक भी हो गए। लेकिन तभी उसी दौरान ये दूसरे लोग आए उस गांव में। उन्होंने कहा, डॉक्टर की दवा तो ठीक है, लेकिन उसके साथ अगर तुम्हें पूर्ण रीति से ठीक होना है तो कुछ जड़ी बूटी भी खानी पड़ेगी और साथ ही साथ तुम्हें परहेज भी करना पड़ेगा, तभी तुम पूर्ण रीति से ठीक हो पाओगे, वरना अन्यथा तुम ठीक नहीं हो सकते। तभी लोग भ्रम में पड़ गए। लोग भ्रम में पड़ गए कि क्या मुफ्त दवा काफी नहीं थी। उन्होंने जो मुफ्त दवा लिया, इलाज लिया, जो डॉक्टर ने उसने परिश्रम किया उनके बीच में, वो कहते हैं कि वो सभी लोग जो सारा इलाज लिया वो भ्रम में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कितना कि उन्होंने मुफ्त, जो डॉक्टर उसने भी कितना परिश्रम किया और उसने उन्होंने उससे डॉक्टर से दवा लिया, मुफ्त में इलाज किया और वो ठीक भी हो गए थे। लेकिन ये जो लोग जो उनसे भरमा रहे हैं, उन्हें भ्रम में डाल देते हैं, क्या करके कि तुम अभी पूर्ण रीति से ठीक नहीं हुए, अगर तुम्हें पूर्ण रीति से ठीक होना है उसके लिए तुम्हें कुछ जड़ी बूटी खानी पड़ेगी और तुम्हें कुछ परहेज करना पड़ेगा। मैं प्रिय भाई बहनों, इसी प्रकार से बिल्कुल यही कहानी गलातियों की पत्री की विशेष रूप से हम ओकेशन की बात करते हैं, किस प्रकार से जो पौलुस ने पौलुस ने दक्षिणी गलातिया के 4 शहरों में, आतंकिया, कोनियम, लुस्त्रा और दिरबे में जाकर सुसमाचार गोस्पल को सुनाया। वहां के लोग जो मूर्ति पूजा करते थे, जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया और बच गए थे, और उसने कहा बस यीशु पर विश्वास ही काफी है। फिर जो पौलुस हैं वहां से चले गए थे, पौलुस वहां से चले गए और दूसरे स्थान पर ठीक इस डॉक्टर की तरह, जिस प्रकार से जो डॉक्टर है उन्होंने फ्री में इलाज किया, दवा उपलब्ध कराई और वह सभी लोग ठीक हो गए, बच गए। इसी प्रकार से जब पौलुस ने दक्षिणी गलतिया के 4 शहरों में, आतंकिया, इकोनियम और लुस्त्रा और दिरबे में जाकर सुसमाचार सुनाया, वहां के लोग जो मूर्ति पूजा थे उन्होंने यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, और फिर पौलुस ने कहा बस यीशु पर विश्वास ही काफी है। फिर पौलुस वहां से चले गए। ठीक इसी दौरान जब उसके पीछे से यरूशलेम से कुछ यहूदी विश्वासी आए, उनको हम यहूदीवादी भी कहते हैं, जो यहूदी टीचर थे। उन्होंने गलातियों के लोगों से कहा और गलातियों से कहा कि अरे पौलुस कौन है। मान लीजिए इस प्रकार से कहा कि पौलुस कौन है, वह तो 12 चेलों में से भी नहीं है, वह तो बाद में आया है। हम तो बड़े प्रेत पतरस और याकूब को भी जानते हैं। दूसरी बात जिन्होंने उन्होंने कही, फिर पौलुस ने तुम्हें आधा सुसमाचार बताया है। यीशु पर तो यीशु पर विश्वास तो ठीक है, यीशु मसीह पर तुम विश्वास करते हो वो तो ठीक है, पर अगर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो तुम्हें मूसा की व्यवस्था भी माननी पड़ेगी, खतना भी करवाना पड़ेगा, शब्द भी मानना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार से डॉक्टर ने एक शहर में जाकर लोगों का उपचार किया, उन्हें दवाई उपचार अ, उपलब्ध कराई फ्री में, मुफ्त में, और वे लोग ठीक भी हुए, ठीक हो गए थे। लेकिन दूसरे लोग वहां आए और उन्होंने कहा कि
तुम्हें पूर्णतः ठीक होना है तो ये इतना ही काफी नहीं है। तुम्हें कुछ जड़ी बूटी खानी पड़ेगी, कुछ तुम्हें परहेज करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो यहूदी शिक्षक थे वे वहां पर आए और वहां कहते हैं कि यीशु पर विश्वास करना तो काफी है, अगर लेकिन तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें मूसा की व्यवस्था माननी पड़ेगी और खतना करवाना पड़ेगा और शब्द को मानना पड़ेगा। बोले वाले जो गलाती के लोग थे बड़े जज्बाती थे, जल्दी बहक गए। वे फिर से नियमों को मानने लगे, वे फिर से विशेष दिन और त्योहारों को मानने लगे, शब्द का दिन मानने लगे। हम देखते हैं कि इस पत्री में जब हम देखते हैं कि बहुत क्रोध रूप से जो प्रेरित पौलुस अपना क्रोध को भी दर्शाते हैं। जब प्रेरित पौलुस को इस बात की खबर मिली कि ये लोग हैं जो बहक गए हैं, फिर से नियमों को आ, मूसा की आ, नियमों को मान रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया था प्रेरित पौलुस को कि जो लोग हैं ईश्वर पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन अब दोबारा से उन बातों को मान रहे थे जिस प्रकार से जो यहूदी शिक्षक थे उन्होंने कहा कि तुमको अगर स्वर्ग जाना है तो व्यवस्था को माननी पड़ेगी, खतना करवाना पड़ेगा और शब्द को मानना पड़ेगा। तभी प्रेरित पौलुस बहुत दुखी हुए और गुस्से में आ गए। उन्होंने उसी समय एक पत्री लिखी, बाइबल की इकलौती पत्री है जिसमें प्रेरित पौलुस ने शुरुआती में धन्यवाद ही नहीं दिया। हम हम इसे विशेष रूप से हम एक अलग हमें बात करेंगे किस प्रकार से जो प्रेरित पौलुस का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस को जब पत्री लिखते हैं उनका एक स्टैंडर्ड है। कुछ 4 और 5 महत्वपूर्ण बातों को जो जब प्रेरित पौलुस पत्री लिखते हैं अपने स्ट्रक्चर के रूम में, एक हेडलाइन के रूम में वो बनाते हैं, इस पे तब पूरी पत्री लिखते हैं। लेकिन जब इस पत्री पे विशेष रूप से हम आते हैं तब हम वो स्टैंडर्ड नहीं पाते हैं, क्योंकि जो प्रेरित पौलुस ने बहुत दुखी थे जब पत्री लिख रहे थे, तब बहुत दुखी थे। हम कई दूसरी पत्तियां लिखते हैं तब हम देखते हैं पेज पॉलिश जो है धन्यवाद देते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब हम इस पत्री में पढ़ते हैं स्टार्टिंग में कोई धन्यवाद नहीं है। उसके विपरीत हम क्रोध को देखते हैं। पेज पॉलिश कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतनी जल्दी मसीह को छोड़कर दूसरे सुसमाचार की ओर फिर गए। और फिर वह सबसे कठोर शब्द लिखते हैं जो बाइबल में है। पेज पॉलिश कहते हैं यदि स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत भी आकर तुम्हें यह कहे कि विश्वास के साथ व्यवस्था भी माननी जरूरी है तो वह श्रापित है। क्योंकि क्यों इतना कठोर शब्द इस प्रकार से जो पौलुस ने कहे, क्योंकि यदि उद्धार में हमारे काम जुड़ जाएं तो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए चढ़े वो सब व्यर्थ है। तो पौलुस कहते हैं यदि व्यवस्था से धर्मी ठहरना होता तो मसीह व्यर्थ में मरा। 2 का 21। पद अ, अध्याय 2 का 21 कोई भाई बहन पढ़े। गलातियों 2 का 21। 2 का 21 में। गलातियों ना। यस यस, गलातियों 2 का 21। कराते मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अगर क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था। इसलिए वे इतने कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यदि स्वर्ग से कोई सूद भी आकर तो मैं यह कहे कि विश्वास के साथ व्यवस्था भी माननी जरूरी है तो वह श्रापित है। यह भी एक बड़ा हाँ, अच्छी बात है इस पत्री में मान्य करने की, ध्यान देने की, पढ़ने की।
इस बात को हम विशेष रूप से एक सेपरेट कुछ समय इस पद को पढ़ने के लिए और इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा समय अ, निकालेंगे। इसके अलावा हम इस पत्री में तीन मुख्य बात को भी हम देखते हैं। पहला, जो पीड़ित पौलुस हैं वे कहते हैं कि मेरा सुसमाचार सच्चा है। जब अध्याय 1 में हम जब पढ़ते हैं, वह एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि ये मनुष्य से नहीं, खुद यीशु से मिला है, परमेश्वर से मिला है। मैं पहले कलीसियाओं को सताता था, उनके साथ सताव करता था, पर परमेश्वर ने मुझे माँ के गर्भ से ही चुन लिया। दूसरा, दूसरी चीज हम सीखते हैं कि व्यवस्था हमें बचा नहीं सकती। व्यवस्था एक हम हमारे जो अ, मान लीजिए कि अ, एक नो मान लीजिए कि एक नौकर था जो बच्चे को अ, संभालता था। एक नौकर एक बच्चे को संभालता था, उसका ख्याल रखता था। वैसे ही व्यवस्था भी है। नौकर जो है बच्चे को संभालता था, अगर वे कुछ शैतानी करता था, कुछ गलत काम करता था, उसको डांटता था। जो डांटता था उसको अ, सिखाता था। इसी प्रकार से जो व्यवस्था है वह भी हमें भी वैसी ही है। वह हमें डांट कर हमारे पाप की दशा दिखाती है कि हम इस प्रकार से गलत काम कर रहे हैं, और हमारे पापी दशा को दिखाकर मसीह तक ले जाती है। तीसरी बात हम यहाँ से ये सीखते हैं कि अब हम स्वतंत्र हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि इस पत्री की थीम है वो मसीह में स्वतंत्रता है। इसलिए अब तीसरी जो बात है हम देखते हैं कि अब हम स्वतंत्र हैं, पर इस स्वतंत्रता का गलत फायदा मत उठाओ। हमें जब हम देखते हैं कि हम मसीह में स्वतंत्र हैं, फ्री हैं, फ्रीडम है हमारे पास हर चीज में, लेकिन कई बार लोग इस चीज का गलत अर्थ समझते हैं। इस बात को भी हम बड़ी गहरी रीति से आने वाले समय में समझेंगे। आज मैं से केवल एक व्यू और इंट्रोडक्शन पार्ट हम देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब हम समझें तो अच्छी से क्लियर रूप से समझ सकें। इसी बात हम देखते हैं कि हाँ, अब जो हम हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, हम फ्री हैं, पर इस स्वतंत्रता का जो गलत फायदा हम नहीं उठाना चाहिए। कई लोग इस जो फ्रीडम का गलत फायदा उठाते हैं। फ्रीडम का अर्थ पाप करना नहीं है। कई लोग इस चीज को एक पाप का लाइसेंस समझ लेते हैं। इस प्रकार से एक गाड़ी चलाने वाला होता है जिसके पास एक लाइसेंस होता है, वह गाड़ी चला सकता है। इसी प्रकार से वह जो कई मसीह भाई बहन होते हैं वो एक जो फ्री, जो स्वतंत्र है मसीह में, वह इस बात को गलत समझ लेते हैं, गलत अर्थ से समझ लेते हैं कि वो फ्री है तो कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ पाप करना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का अर्थ है अब हम डर से नहीं बड़ प्रेम से परमेश्वर की सेवा करते हैं। और इसका सबूत है आत्मा का फल। इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से ज्यादातर मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज। एक मुख्य सवाल जब हम आज इस संध्या में पढ़ते हैं, एक सवाल उठता है, क्या आज हमारे जीवन में वह कौन सी खतना है जो हम सोचते हैं कि विश्वास के साथ जरूरी है। इस प्रकार से जो गैर यहूदी लोग थे, सॉरी, जो यहूदी लोग थे, जो यहूदी शिक्षक थे, वहां आकर जो मसीह यहूदी थे उनको सिखाते हैं कि मसीह पर विश्वास करना तो ठीक है, साथ ही साथ उन्हें कुछ अ, परहेज
और कुछ नियम को मानना पड़ेगा, तोरा को, लॉ को मानना पड़ेगा, और खतना करना पड़ेगा, सब चीजों को मानना पड़ेगा। इसी प्रकार से आज हमारे जीवन में कौन सी अ, खतना या चिन्ह है जो हम सोचते हैं कि विश्वास के साथ हमें जरूरी है? क्या हम सोचते हैं कि मैं रोज प्रार्थना करता हूँ इसलिए परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या हम सोचते हैं कि मैं बहुत दान देता हूँ इसलिए मैं एक अच्छा मसीह हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है। हम केवल और केवल यीशु के क्रूस पर किए गए पूरे काम पर विश्वास करने से बचते हैं और हम इस विश्वास करते हैं। 2 का 20 जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस कहते हैं, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं नहीं पर मसीह मुझ में जीवित। इस पत्री में जब हम और आ, कल भी या आने वाले दिनों में शायद मेरे पास और भी समय है, तब हम और भी इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, तब हम देख सकते हैं वहां पे किस प्रकार से आ, यहाँ पे हम देखते हैं लॉ के, तोरा या मूसा का जो नियम है उसके, और परमेश्वर का अनुग्रह, उनकी उनके बीच, उसके बीच में अंतर हम पढ़ सकते हैं। हम उसको पढ़ेंगे आने वाले समय, हम देखेंगे किस प्रकार से जो मूसा के द्वारा दिया गया नियम है और परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह में कितना अंतर है और क्या मुख्य भाग है, उसको हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे इस प्रकार से जो मुख्य आज हमने कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है कि किसने इसको लिखा है और कब इसको लिखा है, क्यों। अभी पर्पस हमने नहीं देखा, कल आने वाले समय में, कल या परसों जब मुझे मौका मिलता है तब हम देखेंगे पर्पस क्या था इस पत्रिका लिखने का। और ज्यादातर भाग तो आज हमने इसमें देख ही लिया है कि जो मुख्य जो प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं किस प्रकार से जो जो यहूदी शिक्षक थे वह आकर के मसीह जो यहूदी थे उनको किस प्रकार से भरमा रहे थे। उस वो बहुत ज्यादा जरूरी मुख्य विषय है। उस बात को हमने थोड़ा सा देखा है, आने समय में हम उसको भी देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे अ, कि इसका कारण क्या था, क्यों। और भी कुछ कारण है जो हम देखते हैं, उसको हम नजर डालेंगे, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम किस प्रकार से पूरी पत्री को हम पढ़ेंगे, उसका शेड्यूल भी हम देखेंगे। और फिर धीरे धीरे कर कर जब इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो जाए तब एक एक कर कर हम एक एक पार्ट को हम स्टार्ट करेंगे। आज हमने मुख्य रूप से जब हमने गलाती पत्री अध्याय 1 का 1 से 5 तक पढ़ा तो हमने 2-3 चीज को हम देखा है वहाँ पे। पत्री किसने लिखी है और किसको लिखी है? कोई बताएगा किसको लिखी है पत्री? कोई अगर सुनना हो तो, ये पत्री किसको लिखी गई है? बोलो भाई लोग, बोलो। जब हम पहले 5 वचन हमने जब पढ़े तब वहां देख सकते हैं कि पत्री किसने लिखी है और किसको लिखी है। और वहां मैटर हमने देखा था, क्या मुख्य बात थी। किसी ने ध्यान दिया हो तो, किसी को याद हो तो बताएं। गलातिया और कलीसिया के नाम। गलातिया क्षेत्रीय कलीसियाओं के लिए लिखी गई। हाँ, कलिसियाओं के लिए लिखी, कलिसिया के लिए नहीं, कलिसियाओं के लिए लिखी गई थी। हाँ, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। कलीसिया। कई कलिसियाएं हैं वहां, कलिसियाओं के नाम। और प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई थी, और गलतियों की कलिसियाओं के नाम लिखी गई थी, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखी गई। और गलातियों की कलिसियाओं के नाम लिखी गई थी, उनके लिए लिखी गई थी। और हम जब मैटर के विषय में पढ़ते हैं, अध्याय वचन 4 में, पद 4 में,
देखते हैं कि उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, हमारे परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। और किसी ने ध्यान दिया हो तो बताएगा कि आ, कौन सी डेट हमने बात किया है, डेट किस डेट में पत्ती लिखी गई थी, हमने उसको भी आज देखा है ना, किस डेट में पत्री लिखी गई थी। उसके बारे में दो व्यू बताए थे, दो दृष्टिकोण, उसमें से एक दृष्टिकोण सही था, उस पर मैंने ज्यादा बोला। उसके बाद जो गलत रॉन्ग व्यू उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो रॉन्ग ही है। जो सही है उस पर हमने ध्यान दिया है, उसका प्रूफ भी हमारे पास है कि केवल डेट किसी ने ध्यान दिया, और डेट क्या थी, किस डेट में ये पत्ती लिखी गई थी। जब हम ध्यान देते हैं कि जब तिथि के वापस से हम पढ़ते हैं, तो इसको इंग्लिश में अर्ली डेट थ्योरी कहते हैं, प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत। जो डेट इसकी है 48 से 49 ईस्वी, 48 से 49 ईस्वी, क्योंकि इसी दौरान जो जेरूसलम काउंसिलिंग, यरूशलेम परिषद हुआ था। जब जरूरतों के काम अध्याय 15 पढ़ते हैं, तो इस विशेष रूप से इस परिषद में, काउंसिलिंग में इस बात पर ध्यान दिया गया था कि जो जिस प्रकार से अभी हमने चर्चा की, जो यहूदी लोग थे, उन्होंने मसीह यहूदी लोग थे, उनको सिखा रहे थे कि अ, मसीह पर विश्वास करना काफी नहीं है, अगर स्वर्ग में जाना है तो उन्हें खतना करवाना पड़ेगा, मूसा के नियम को मानना पड़ेगा, शब्द के दिन को मानना पड़ेगा। इस बात पर इस दिन चर्चा की गई थी यरूशलेम परिषद में, जेरूशलेम काउंसिलिंग में, तुर्त काम अध्याय 15 में। तब इस बात को वहां खारिज किया गया था कि स्वर्ग जाने के लिए या स्वर्ग जाने के लिए मूसा की व्यवस्था को मानना जरूरी नहीं है, और खतना करवाने की जरूरत नहीं है, सप्त के दिन को मानने की जरूरत नहीं है। इस बात पर वहां चर्चा की थी और सही ठहरा था। इसलिए हम इस तिथि को सही मानते हैं, क्योंकि यही सारी बातें इस पत्री में भी मैचिंग होती है, फिट बैठती हैं, क्योंकि प्रेरित पौलुस भी इस बात को वहां सिखा रहे हैं। ठीक है ना राहुल, हाँ तीनों सही है ना, समझ में आया ना हाँ हाँ। ये अर्ली डेट थ्योरी। क्योंकि एक और थ्योरी है इसमें, ये लेटर डेट थ्योरी। इसमें लोग कहते हैं, दूसरे जो थियोलॉजियन है, जो शास्त्री लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि ये जो पेज पौलुस की तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान लगभग 54 से 55 ईस्वी में लिखा गया था, वे लोग इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन ये सिद्धांत जो है पूरी तरीके से गलत है। और जो उनकी जो अ, वो कहते हैं कि जो उत्तरी गलाती के साइड है, उत्तरी गलाती सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से गलत है। लेकिन जो सही जो है, जो अर्ली डेट थ्योरी है, प्रारंभिक तिथि का सिद्धांत, क्योंकि जो इसका जो हमारे पास प्रूफ भी है, उसमें जो बताया गया, सिखाया गया, जो श्रुत काम में अध्याय 15 में, एक्ट चैप्टर 15, वहां पर इस बात की चर्चा की गई है। क्योंकि तो फिर पौलुस पर भी, यहाँ भी इस गलातियों की पत्री में भी ध्यान दे रहे हैं, उस पर जोर डाल रहे हैं, सिखा रहे हैं। इसलिए हम इसको क्लियर समझ सकते हैं कि इसकी जो तिथि है वह 4849 ईस्वी में है। और जो ओकेशन है, तो ओकेशन हमने बात किया है, और जो बैकग्राउंड था उसके बारे में देखा है, और जो धार्मिक रिलीजियस बैकग्राउंड था हमने देखा है कि यहूदी लोग थे, वो तोरा का पालन करना, तोरा मतलब मूसा के नियम का पालन करना, लॉ का नियम पालन करना सिखा रहे थे, वो करते थे खुद। और खतना और आहार संबंधी नियमों का बहुत ज्यादा ध्यान करते थे, शब्द का पालन करते थे, और मंदिर संबंधित
पूजा या आराधना संबंधित उस पर बहुत ज्यादा ध्यान करते थे। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने यहाँ देखा था। कल हम जब भी हम नेक्स्ट टाइम जब हम क्लास करेंगे तो हम खुद इसके बारे में हम देखेंगे। अभी आज मैंने बताया जो जो प्रेरित पौलुस का जो स्टैंडर्ड है पत्री लिखने का, लेकिन जो स्टैंडर्ड है इस पत्री में जो प्रेरित पौलुस है तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, कुछ उन्होंने हटा दिया है। क्योंकि जब हम पत्री देखते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं, तो हम एक विशेष चीज को मैंने बताया है, आपने सुना होगा ध्यान से। तो इसमें इस पत्री में क्या है, क्या नहीं है। हम देखते हैं इस पत्र में धन्यवाद नहीं है, जो प्रेरित पौलुस है वो धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। जब प्रेरित पौलुस की हम दूसरी अलग पत्रियां पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ जो प्रेरित पौलुस हैं अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, उसमें सारी बातों को तरीके से लिख रहे हैं, और हम देखते हैं वहाँ धन्यवाद ही लिख रहे हैं। लेकिन जब इस पत्री में विशेष रूप से आते हैं तब देखते हैं कि प्रेरित पौलुस है धन्यवाद नहीं दे रहे हैं। धन्यवाद को उस पत्री में हम नहीं देखते हैं, उसकी बजाय हम गुस्से को देखते हैं। प्रेरित पौलुस है वे गुस्सा हो रहे हैं, एक आत्मिक क्रोध को हम देखते हैं। उस चीज को हम कल आने वाले समय में हम मौका मिलेगा हम देखेंगे, समझेंगे एक स्ट्रक्चर को किस प्रकार जो प्रेरित पौलुस है उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और अपनी पत्री को लिखते हैं। और इस पत्री में वो स्ट्रक्चर जो प्रेरित पौलुस है नहीं फॉलो कर रहे हैं और नहीं किस चीज का यहाँ अपसेंस है वो हम देखेंगे। और हम विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो पर्पस था, क्या पर्पस है, एक पर उनमें से कुछ एक पर्पस का हमने आज ध्यान दिया, उसमें से रॉन्ग टीचिंग था। और आने वाले समय में हम और भी अच्छी रीति से हम देखेंगे कि गलातियों का पत्री का क्या उद्देश्य था, पर्पस ऑफ गलेशियंस। और उसके बाद हम अ, कुछ महत्वपूर्ण फलों को देखें किस प्रकार से, जो जब अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, किस प्रकार से उनमें कुछ मुख्य रूप से जो प्रेरित पौलुस ने कुछ बात सिखा रहे हैं। जब हम अध्याय अध्ययन करेंगे, चैप्टर अध्याय 1, 2, 3 एक करके सीखेंगे, तब हम उस चीज पर हम ध्यान देंगे। आज हमने विशेष रूप से जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा है, अ, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा कि कोई बताएगा कि कितने अध्याय हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कितने, छः छः 6 अध्याय हैं, वचन कितने हैं? 149। 149 पद हैं पूरे। और ध्यान रखेंगे तो हमको आराम से इजी याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम आगे स्टडी करेंगे तब हमारे लिए बहुत इजी होगा करने के लिए। और आने समय में हम देखेंगे पर्पस क्या है, उस चीज को हम सीख लेंगे। आ, सभी को फिर से धन्यवाद। परमेश्वर हम सबको आशीष करे कि हम एक अच्छी रीति से इस पत्री का अध्ययन कर सकें। मेरे पास भी ज्यादा समय था, लेकिन मैंने प्रिपेयर किया है, कुछ नोट्स भी प्रिपेयर किया है। शायद हो सके मैं बाद में नोट भी शेयर कर दूंगा। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की बहुत धन्यवाद इस अवसर देने के लिए, इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए। आ, आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। आने वाले समय में हम और भी अच्छी रीति से सीखेंगे क्या क्या मुख्य बातें हैं। और आने वाले समय हम सीखेंगे कि क्या पर्पस था जो प्रेरित पौलुस ने पत्री को लिख रहे हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, स्टैंडर्ड है, किस प्रकार से वो मेंटेन कर रहे हैं। और हम और ही जो गहराई सी बातें हैं, जो चलो जो डॉक्ट्रिन है, उन बातों पर हम ध्यान, सिद्धांतों पर हम ध्यान करेंगे। प्रभु हमको सबको आशीष करे, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।